न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि जो हमारा कार्यक्रम संविधान अध्याय 3 रुक गया था वो चालू होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सैयद आसिफ अली, संपादक RS न्यूज़ जनता की आवाज़ से। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में बीच में जिस तरीके से अभी मेरा निष्कासन किया गया था और उसके लिए मैं अपने निदेशक महोदय जी का और प्रधान संपादक जी का धन्यवाद बोलना जो है चाहूँगा कि उन्होंने मेरा निष्कासन करने के बाद तुरंत ही अपनी जो है टीम के माध्यम से मेरे इस मामले में जांच कराई। जिस तरीके से कुछ अराजक तत्व के लोगों ने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से और हमारे चैनल का नाम ख़राब करने के उद्देश्य से मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, जो कि निराधार और झूठे साबित हुए। हमारे टीम ने जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए इस मामले पे जो है जांच की और उसमें मैं निर्दोष पाया गया और हमारे निदेशक महोदय ने और हमारे प्रधान संपादक महोदय ने मुझे दोबारा से बहाल किया और मुझे दोबारा से अपने जनता की आवाज़ में जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से हमने अपने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, भारत का संविधान, तो उसके 2 अध्याय पूरे हो चुके थे। आज हम उसके तीसरे अध्याय पे बात करेंगे, भारत के संविधान पर। आइए दोस्तों, आज हम भारत के संविधान के अध्याय 3 में बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना व उद्देश्य के बारे में। संविधान निर्माता जैसे भारत चाहते थे उसी के मुताबिक उन्होंने संविधान बनाया। पूरा संविधान जिन विचारों पर आधारित है उसका परिचय देती है संविधान की प्रस्तावना। संविधान का उद्देश्य, संविधान की स्थापना से हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे जो संविधान करता है कैसे देश बनाना चाहते थे। जब 1950 में संविधान को हम अमल में लाए तब हमारे संविधान कर्ताओं ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां पर सबको न्याय मिल सके, सबको समानता का अधिकार मिल सके और एक मजबूत राष्ट्र बन सके। तो जब भी संविधान की कोई प्रस्तावना पर हमें अपनी इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है तो हम हमेशा से देखते हैं कि प्रम्बल में क्या कहा गया है। वैसे ही अगर भारत के संविधान को समझना है तो उसके प्रम्बल को भी समझना पड़ेगा। देश क्या है, कैसा है, इसके शासन का आधार क्या है, नागरिकों से क्या अपेक्षा की गई है। हम हर इस प्रस्तावना में इसकी बातों को रखना चाहेंगे। जैसे हमारे भारत के संविधान का उद्देश्य ये बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना का एक एक शब्द भारत को परिचय देता है कि सबसे पहले लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब एक ऐसा देश जो किसी के भी अधीन नहीं है, जो कि पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करता है।
जहां शासन हर धर्म को समाज दृष्टि से देखता है, जहां लोकतंत्र है और लोगों को यह भी अधिकार है कि वो खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, आगे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का भी जिक्र किया गया है। साफ है कि भारत में हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक जैसा अवसर देना, विषमताओं को दूर करना भारत की शासन व्यवस्था का आदर्श माना गया है। इसके बाद नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने वाली बात इस संविधान में कही गई है। भारत के संविधान में एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है। इसके मुताबिक भारत के सभी नागरिकों को अपनी बात कहने, अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। सबका सम्मान है और सबको बराबरी का दर्जा भी हासिल किया गया है। शासन के साथ नागरिकों का भी उद्देश्य होगा कि वो देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए आपस में मेल मिलाप और भाईचारा रखें। इस प्रस्तावना को सभी मौजूदा और भावी नागरिकों की तरफ से संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को स्वीकार भी किया है। हमारे सभी भारतीय नागरिक संविधान से बंधे हुए हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम संविधान का उल्लंघन करेंगे, या कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम संविधान से ऊपर हैं। देश का चाहे कितना भी बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी संविधान से ही बंधा हुआ है। उसे भी संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। वो प्रभावशाली व्यक्ति भी यह नहीं कह सकता है कि हम संविधान से ऊपर हैं। भारत को शासन व्यवस्था देने वाला, हर नागरिक को बुनियादी हक व अधिकार देने वाला संविधान भारत की आत्मा है, और इस आत्मा का परिचय उसकी परिभाषा है। संविधान की प्रस्तावना है कि देश को संविधान देते वक्त संविधान सभा के सदस्यों ने जो शपथ ली थी, उससे हम सब भी बंधे हुए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान के बुनियादी मूल्यों को समझें व उसका सम्मान करें। मैं देशवासियों से ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि भारत का एक एक नागरिक भारत के संविधान को समझे, पढ़े और उस पर अमल करे, और भारत के संविधान का सम्मान भी जो है करे। भारत के संविधान में भारत देश के नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको भी जो है समझे, और देश के प्रति जो हमारे जो कर्तव्य हैं, देश की सेवा करने के लिए जो हमारे जो कर्तव्य बनाए गए हैं, जो दिए गए हैं, उस पे भी अमल करें। धन्यवाद। मैं सैयद आसिफ अली, संपादक, एक बात यह भी साफ करना चाहूँगा कि RS न्यूज़ जनता की आवाज़ के नाम से चैनल खोलने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमें निस्वार्थ भाव से निःशुल्क अपने आगरा की जनता की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, देश की जनता की सेवा करना ही हमारा RS न्यूज़ जनता की आवाज़ का एकमात्र उद्देश्य है। ना कि इस चैनल के माध्यम से हमें कोई अवैध और अनैतिक कार्य करना है, जैसे कि दलाली करना और लोगों को डरा के धमका के वसूली करना। ये भारत के संविधान के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये कार्य नहीं होता है। इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कार्य, मीडिया का कार्य सिर्फ यही होता है कि वो देश और देश की जनता की निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा करे और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं आगरा वासियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। हमारी टीम, हमारा चैनल हमेशा उनकी सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से तत्पर रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।